आज पक्की छत के नीचे रहने के सपने को साकार होते देखने वाले इन लोगों के हालात हमेशा से ऐसे नहीं थे। इन चेहरों पर नजर आ रहा ये सुकून कुछ वक्त पहले तक देखने को नहीं मिलता था। बच्चों की सुरक्षा की ऐसी संतुष्टि इन परिवारों को पहले कभी महसूस नहीं हुई जैसी आज होती है। ये घर अब हमारे हो गए, हमें पूरा अंदर से पूरा विश्वास हो गया। नहीं तो इतने दिन से हम यहाँ रहते थे, हमारे दिल में ये रहता था हमें कोई उठा ना रहे, यहाँ से कोई और कहीं ना भगा दे। जो बसेरा स्कीम है वो बड़ी सोच समझ के बनाई गई थी कि हमारे जो स्लम ड्वेलर्स हैं, स्लम ड्वेलर्स के अभी उनकी जो लिविंग कंडीशंस हैं, उनका जो एनवायरनमेंट है जिसमें वो रह रहे हैं, इसको अच्छी तरह से डेवलप किया जाए। हम यहाँ पे काफ़ी साल से रह रहे हैं, पर मन में एक डर लगा रहता था कि कोई हमें यहाँ से निकाल ना दे, क्योंकि हमारे पास रजिस्ट्री नहीं थी। तो ये कैप्टन सरकार आई है ना, इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ करा है, रजिस्ट्री बनाई है, इसलिए हमें अब डर नहीं लगता। हमें यहाँ से कोई निकाल नहीं सकता। अब कई सरकारों को गुहार लाई तो किसी ने साड़ी सुनाई नहीं की। इन्नी सरकार आईयां किसी ने विकास नहीं किया। इन्हां सरकारों नूं कई बारी गुहार लाई, कैप्टन सरकार ने अज सानू खुशी का आसार है कि बहुत साड़ियाँ कमियां दूर कर। हर आदमी चाहता है मेरा अपना घर हो, मेरी अपनी छत हो, मैं जिसके नीचे रह सकूं। उसको देखते हुए हमने उनको स्लम ड्वेलर्स को, उनके जो एरिया डेवलपमेंट था वो अलग बात है, उनको मालिक बनाने का भी फैसला किया है। इसमें हम कामयाब हुए हैं। एक दिन सोचा सी कि किसी ना किसी दिन अगर वाहिगुरू ने कृपा की असीं इस चों निकलीए। ਜਿਹੜੇ गरीब जनता उत्थे वसदी है, जिन्हां कोल ਇਹ भी नहीं। और मैं देखदा हुंदा सी बारिश पैंदी सी, सब कुछ भिजंदा सी, फ्लड आउंदे सी तां खराब, बंदियां दे उपर फिर उन्हां नूं टैंपरेरी उत्थे कुछ बनाउणा पैंदा सी। तो इस करके मैं ये सोच रखी सी कि इहनूं कदे किसी ना किसी दिन ये करना है। अब से कुछ वक्त पहले तक पंजाब के ये परिवार कच्चे मकानों और झुग्गियों में रहते थे। हाड़ गला देने वाली ठंड, चमड़ी जला देने वाली गर्मी या बीमारियों से भरी बरसात, इन लोगों को हर मौसम की मार झेलनी पड़ती थी और हमेशा इन जमीनों से उखाड़ फेंके जाने का खतरा बना रहता था। ये अब तक तो सब दिलासे दे रहे थे कि आपके हम मकान बनवाएंगे, आपको हम रजिस्ट्रेशन देंगे, और हम डर डर के रह रहे थे कि कैसे रहें। कभी हमें तोड़ने की धमकी आती थी। अगर हम रेता सीमेंट मंगवाए तो हमारा रेता सीमेंट उठवाया जाता था, सब कुछ लेके जाया जाता था। पर अब हम बहुत खुश हैं जब से कैप्टन सरकार आई है, उन्होंने हमारे नाम हमारी ये रजिस्ट्री की है, उनके हम बहुत आभारी हैं। उन्होंने बहुत हमारे लिए किया है, हमारी जगहें हमारे नाम करके हमें बहुत खुशी है। जब तक सरकार कोई आई, सरकार ने किसी ने कुछ नहीं सोचा जी। अब तक कितने दिन रहे खौफ में रहते थे भी रहने देंगे नहीं देंगे, उठा देंगे यहाँ से। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रजिस्ट्री बनाई तो थोड़ा बहुत हौसला हुआ सर कि भाई आप की कोई दिक्कत करने की चिंता नहीं है आपको, ये बेफिक्र हो के आपके अपने मकान बन जाएंगे, बेफिक्र होकर रह सकते हो, बच्चों को डर नहीं होगा जी। हम उनको गर्मी से बचाने के लिए और सर्दी से बचाने के लिए उनको घर दे रहे हैं और छतें प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी दे रहे हैं। इससे बड़ी और खुशी क्या होगी हमें। हमारे जितने स्लम्स हैं पंजाब में, कोई 193 के करीब स्लम्स हैं हमारे, और उनके लाइफस्टाइल को अपलिफ्ट करने के लिए, उनकी एनवायरनमेंट कंडीशन ठीक करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की ये सोच थी कि इनका भी एक लिविंग स्टैंडर्ड जो हो वो बाकी लोगों की तरह होना चाहिए। कैप्टन सरकार आई है ना, इन्होंने बढ़िया अपना वो कर दिया, रजिस्ट्री बनवा दी। हमें डर लगा रहता था कहीं उठाना दे हमें यहाँ जैसे,
तो इन्होंने रजिस्ट्री बना दी। अब तो बहुत आसान सा हो गया काम, अब डर भी नहीं लगता। कैप्टन सरकार आई है, बढ़िया हो गया काम। पहले तो जी बहुत होता था, अब जैसे रजिस्ट्री बनी हुई आएगा अभी हमारी जगह बन गई अपनी। पहले लगता था भी कभी तार उठाना था औरत है, गरीब बंदे जी हम कहाँ से लेंगे इतनी जगह। अब तक तो ऐसा था कि जैसे कोई डर सा लगता था जगह से जी, और अब तो जी रजिस्ट्री बन रही है। साडी सरकार ने फैसला किया है, लेकिन सारिਆਂ ਨੂੰ जो भी झुग्गी झोंपड़ियां च रहिंदे ने वो हुण मालक बन जाएंगे उस जमीन उस धरती दे। इन परिवारों की जिंदगी बदली है चीफ मिनिस्टर के स्लम ड्वेलर्स प्रोग्राम बसेरा ने। बसेरा इन लोगों की जिंदगी में एक नया सवेरा लेकर आया है। कैप्टन सरकार ने हमारे लिए बहुत कुछ, गरीबों के लिए बहुत कुछ कर दिया। अब हमें कोई डर नहीं है, हमारा खुद का घर हो गया, हमारे ऊपर छत मिल गई हमें, और क्या चाहिए बस। जब से कैप्टन सरकार आई है अमरिंदर सिंह की, तो हमें गरीबों को हमारा हक मिलने जा रहा है। जैसे कि ये जगह है ना, पहले हमारी नहीं थी, अब कैप्टन सरकार आने से ये जगह हमें मिल रही है। पहले ये जो जहाँ के कागज़ थे वो हमारे नाम पे नहीं थे, लेकिन अब जो हमारे नाम पे हो चुके हैं। मैं कृष्णा देवी संगरूर रविदास नगर ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ, ਸਾਡੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦੇਤਾ। जब वो प्रॉपर्टी राइट किसी को मिलता है तो उसको ज़िंदगी में कितनी खुशी महसूस होती है कि आज मेरे पास मेरी अपनी कोई चीज़ है, मेरा कोई अपना घर है, और ये होना भी चाहिए। और मैं समझता हूँ जो सरकारें, अच्छी सरकारें होती हैं, वो वेलफेयर स्टेट को देखते हुए अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के भले के लिए ही सोचते हैं। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले ज्यादातर लोगों को सुविधाओं की कमी और अलग थलग पड़े होने के एहसास के साथ जीना पड़ता है। इन्हें आपराधिक गतिविधियों और बेदखल कर दिए जाने का डर हमेशा सताता रहता है। बसेरा स्कीम ने गरीबों के इसी डर को खत्म किया है। हर आदमी को जिसका घर ही हो गया उसको बिजली का मीटर भी मिलेगा, पानी की सप्लाई मिलेगी, सीवरेज सिस्टम मिलेगा, सारा कुछ ऑर्गेनाइज, सैनिटेशन की कंडीशंस अच्छी होंगी, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर होगा, और सारा कुछ बड़ी इन्वायरमेंट अच्छी, ग्रीनरी भी होगी, सब कुछ होगा। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਬਣਵਾਤੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬਣਵਾਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਘਰ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਗਲੀਆਂ ਬਣਵਾਤੀਆਂ ਜੀ, ਨਾਲੀ ਬਣਵਾਤੀਆਂ, ਸੀਵਰ ਪੈ गए जी। ये बहुत बढ़िया काम कराता जी। मेरा नाम नरेश कुमार है, मैं संगरूर का रहने वाला हूँ, कुमार बस्ती में। तो जब से कैप्टन सरकार आई है हमें बहुत सहूलत मिल रही है। उन्होंने हमारी रजिस्ट्रियाँ, मकानों की रजिस्ट्रियाँ हमारे नाम करवा दी, तो हमारी गलियाँ, सीवरेज, नाली सब कुछ हमारे लिए बनवा दिया। हम बहुत खुश हैं इस कैप्टन सरकार से। पहले बहुत सी सरकारें आई हैं पर उन्होंने कोई काम किया नहीं हमारे लिए, पर जो पहली सरकार है, जिस कैप्टन की सरकार है, जिसने हमारे लिए कुछ सोचा है। पहले तो देखो इतनी सरकारें आई हैं, हमें कोई लाभ नहीं मिला। जब से कैप्टन सरकार आई है तब से हमारे गलियों में सीवरेज डल गए और गलियां बन गई, अब के हम मकानों के मालिक बना दिए गए हैं, रजिस्ट्री बन गई, और इससे अच्छा और क्या होगा हमारे लिए। हम कैप्टन सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। जब से कैप्टन सरकार आई है जी हमारे मोहल्ले में बहुत सहूलतें मिली हैं हमें। पहले सरकारें आई गई पर किसी ने कुछ नहीं कराया था। जब से कैप्टन सरकार आई है तो हमें हमारे मोहल्ले की जो भी प्रॉब्लमें थी वो सारी सॉल्व करवाई है। चाहे वो गलियां नालियां लगा लो, चाहे वो पानी लगा लो, चाहे रजिस्ट्रियाँ का लगा लो, हमें कैप्टन सरकार ने सारी सहूलतें दे दी। झुग्गियों में रहने वाले लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए पंजाब में स्लम ड्वेलर्स एक्ट 2020 लागू किया गया है। ये एक्ट इस बात की गारंटी देता है
कि पंजाब की झुग्गी बस्तियों में मूलभूत नागरिक सुविधाओं में लगातार बढ़ोतरी की जाएगी। एक्ट के तहत झुग्गी वासियों को जमीन का मालिकाना हक दिया जाता है। PSDA यानी पंजाब स्लम ड्वेलर्स एक्ट 2020 के तहत झुग्गी में रहने वाले हर परिवार को जमीन के मालिकाना हक देने वाला सर्टिफिकेट दिया जाता है। जो पंजाब सरकार ने हमें ये सब दे दिया है, हमारे नाम पे रजिस्ट्री कर दी है, हम तो फिर अब हम बहुत खुश हैं। और ऊपर से अब मेरी अभी नई नई शादी हुई है, तो फिर मुझे तो और अच्छा लग रहा है कि हमें एक गिफ्ट ही मिल चुका है, तोहफा ही मिल चुका है जो मेरी शादी का, और हम ठीक खुश हैं। कई वर्षों की साड़ी ये उम्मीद सी कि सानू भी मालिक हक बनाया जाए। कैप्टन सरकार ने इस 15 अगस्त को सानू फकर नाल रजिस्ट्रियां कराइयां, जो पत्र सानू हाथ च दिते, मालकी दे हक दे के मैं बड़ा शुक्रिया करदा कैप्टन सरकार दा। बड़ा असी इस फकर नाल कह सकते भी साडी सरकार ने, महाराज साहब ने साडी सुनी है। ये इन्ना महाराज साहब विकास करनगे ते अगे नूं जिन्नी भी दाता होर तरक्की देवे। हमें आज बिल्कुल पता है कि हमारे पास टोटल 193 हमारे पास स्लम हैं जिनको हमने ओनरशिप राइट्स देने हैं। तो कैप्टन सरकार ने हमारे को मालिकाना हक दिया है ताकि हम अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकें। पहले तो कई सरकारें आई, पहले तो हमें बोला जाता था कि मकान आपको उठा दिया जाएगा और हमको डर लगा रहता था, हम अपने जगह पे कुछ कर नहीं पाते थे। जब से कैप्टन सरकार है, हमने अपना छोटा रैन बसेरा बना रखा है, अभी डर नहीं है। अब तो कैप्टन सरकार ने हमारे जगह पे मालिकाना हक दे दिया, अब कोई डर नहीं है। पहला सरकार आती थी, कोई हमारी नहीं सुनवाई होती थी, कभी कोई ये कहते भी जगह उठ जाएगी, इस करके हम भी बनाते नहीं थे। जब तो कैप्टन सरकार आई है, जब से हमारे को जगह के कागज़ मिले, हमारे को खुद मालिक बनाए जगह के, और हमारे को ऐसे शुक्रिया है इनका सरकार का भी, चलो हमारे को कागज़ मिले इतने साल से। हमारे बाप दादे रहते थे पहले, फिर हमारे बाप, फिर हम रह गए, जानी के 60-70 साल हो गए, काफ़ी साल। तो अब माँ बाप मर गए, अब हम रह गए। फ़र्क ये है जी, उस टाइम तो हमारे जगह ज़मीन जो छोटे छोटे झोपड़ियाँ थे, फिर मकान बनाए, फिर सरकार ने हमको वो दे रजिस्ट्रियाँ भी हमारे नाम करा दी उन्होंने भी, अभी हो रहा नहीं बाकी सबकी जो हमारे को दी है काफ़ी बंदों को, और उन्होंने हमारे नाम करा दी। बहुत बहुत शुक्र गुजार है उनके जी, जो हमारी चीज़ हमारे नाम कर दिया। चीफ मिनिस्टर साहब की सोच बड़ी इसके मामले में मैं समझता हूँ बड़ी ऊंची सोच रखते हैं वो, और उन्होंने बसेरा नाम की जो ये स्कीम चलाई, उसमें हम सभी जगह जितने स्लम्स हैं हमारे, सबको मालिक बनाने का फैसला किया है। यहाँ से हम जी 30-40 साल हो गई यहाँ पर रहते, काफ़ी दादे परदादों से यहाँ तक रह रही हम। कई सरकारें गई, कई आई, अब जो कैप्टन सरकार जो आई है, इन्होंने हमें जगह अपने कागज दिए जगह के। सर्टिफिकेट ऑफ प्रोप्राइटरी राइट्स पूरे पंजाब में दिए जा रहे हैं। इन सर्टिफिकेट्स के जरिए गरीब परिवारों के लोग बैंक से लोन भी ले सकते हैं और सर्टिफिकेट का इस्तेमाल एड्रेस प्रूफ के तौर पर भी कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी यही अपील करता हूं कि जिस समय इनके घर बन जाते हैं, मालिकाना हक मिल जाते हैं, कुछ इनको हम फंड्स भी प्रोवाइड करेंगे, तो ये खुद भी मेहनत करके शौक़ से अपने घरों को अच्छा रखें, अपने घरों की सफाई रखें, अपने घरों के आसपास का वातावरण भी ठीक रखें, क्योंकि एक नए चेंज एनवायरनमेंट में रहना शुरू करेंगे, जिसके लिए मैं चाहूँगा और उनसे मैं इस बात की प्रार्थना भी करूँगा कि अपना बिहेवियरल चेंज भी जो है वो भी साथ साथ आना चाहिए।
बसेरा स्कीम के तहत इन इलाकों में पीने के साफ पानी और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की जाती है। पंजाब में स्लम ड्वेलर्स के प्रोप्राइटरी राइट्स सुनिश्चित करने के लिए हर जिले में स्लम एरिया रीडेवलपमेंट एंड रिहैबिलिटेशन कमेटी बनाई गई है। ये कमेटियां डिप्टी कमिश्नर की चेयरमैनशिप में बनाई गई हैं। कमेटियाँ बनी हैं, वेलफेयर कमेटीज़ हैं और कमेटीज़ प्रॉपर्ली मॉनिटर करेंगी, प्रॉपर्ली सुपरवाइज करेंगी, जिनको मैं खुद और मेरे डिपार्टमेंट के लोग हम टाइम टू टाइम इसकी रिपोर्ट लेते रहेंगे रेगुलरली। डिपार्टमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट इस बात का ध्यान रखता है कि सभी हकदारों को 1 साल के भीतर प्रोप्राइटरी राइट्स दे दिए जाएंगे। साथ ही साथ अगले 3 साल के भीतर इन परिवारों को हर तरह की बुनियादी सुविधाएं भी मुहैया करा दी जाएंगी। सरकार की योजना के तहत अब तक 193 स्लम्स के 20,733 परिवारों को चिन्हित किया जा चुका है। इसके अलावा 121 शहरों में सर्वे और जियो टैगिंग का काम जारी है। अब तक 6 जिलों के 21 एरिया बसेरा स्कीम के तहत अप्रूव किए जा चुके हैं। इसके लिए हम 6 डिस्ट्रिक्ट्स में अपना काम काफ़ी हमारा आगे बढ़ चुका है। बाकी के ज़िले जो रह गए हैं उनमें भी हम लोगों को उनके प्रॉपर्टी राइट्स, उनके जो मालिकाना राइट्स हैं वो दें। जितने दे दिए, कितना उन लोगों के मनों में कितनी इज्जत होगी, कितना मन महसूस अच्छा कर रहा होगा उनका कि सरकार ने हमारे लिए कितनी अच्छी चीज़ सोची है। मैंने आज तक ऐसी कोई सरकार देखी नहीं जो गरीबों के भले के लिए इतना काम करे, लेकिन जो ये कैप्टन सरकार है इन्होंने सड़कें बनाई हमारे लिए और भी बहुत लोगों की भलाई के लिए काम करे। और मैं यही चाहती हूँ कि ये ऐसी सरकार बार बार आए और लोगों के हित के लिए काम करे। इन्होंने हमारे घर की रजिस्ट्रियाँ करवाई और हमें हमारे घर के मालिक उनका हक दिए। हमारे घर की पहले रजिस्ट्रियाँ नहीं थी और इनकी बदौलत हमें ये मतलब हक दिए गए। कैप्टन सरकार हमारे लिए जो बना रही है, मकान की रजिस्ट्री बना रही है, कभी नहीं किसी की बनी है जब तक मैं देखा हूँ। ये आज पहली बार सरकार हमारी सुन रही है, बढ़िया ये हमको बढ़िया लग रहा है। इतनी सरकार किसी ने नहीं सुनी सर जी, सब जैसे सरकार ने हमारा कर दिया, सब इतना बढ़िया काम कर दिया, बहुत बढ़िया काम सर जी, कभी नहीं किसी का हुआ कभी काम ये। जिन परिवारों को अब तक प्रोप्राइटरी राइट्स सौंपे जा चुके हैं उनकी संख्या 102 है। इनमें बठिंडा के 90 और पटियाला के 12 परिवार शामिल हैं। अगले 6 महीने में इन सभी 20,733 परिवारों को और सर्वे में एलिजिबल सभी परिवारों को प्रोप्राइटरी राइट्स दे दिए जाएंगे। बठिंडा ज़िले में हमने कोई समझिए 121 हमारे हैं टोटल जो हमने डेवलप कर लिए और कुछ 102 के करीब को प्रॉपर्टी राइट्स बठिंडा में दिए हैं और पटियाला में हमने प्रॉपर्टी राइट्स कोई 90 लोगों को दिए हैं। जी कैप्टन सरकार ने हमको जगह दी है, बहुत फ़र्क पड़ गया जी। हमारे पास तो ऐसे किराए से रहते थे, हमको जगह दी है, बहुत धन्यवाद। कि ये कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सोच है जो हम सब कैबिनेट के लोगों को साथ लेके वो मतलब ऐसी सोच रखते हैं कि हमारे स्लम ड्वेलर्स भी जो हैं वो भी अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कर सकें। PSDA 2020 के तहत लोगों के लिए जमीन के एरिया की लिमिट भी तय की गई है। ये लिमिट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया में 30 स्क्वायर मीटर, म्यूनिसिपल काउंसिल एरिया में 45 स्क्वायर मीटर और नोटिफाइड कमेटी एरिया में 60 स्क्वायर मीटर तय की गई है। इसकी जो सर्वे चल रही है वो 6-8 महीने से चल रही थी पिछले, तो हम इसकी तैयारी कर रहे थे कि हमें सर्वे में पूरा पता लग जाए कि कितने हाउसेज हैं, कहाँ कहाँ हैं स्लम्स। सारी स्टडी करने के बाद इसको शुरू किया गया है और मेरा ख्याल है
कि जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी रह गया काम हम दिसंबर एंड तक सारा पूरा कर देंगे। देश की नामी संस्था द सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च PSDA 2020 को लेकर पंजाब सरकार की सहयोगी है। लंबे विचार विमर्श के बाद पंजाब सरकार और द सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च ने PSDA 2020 को लेकर एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। द सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के साथ पंजाब सरकार की ये साझेदारी बताती है कि राज्य के जरूरतमंदों को लेकर मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की सोच कितनी पवित्र है। ये साझेदारी साबित करती है कि पंजाब सरकार स्लम्स में रहने वाले परिवारों को समाज में सम्मान दिलाने के लिए गंभीर है।